आम इंतखाबात में 2024 में 16 दिन बाकी, सियासी जमातों की इलेक्शन मुहिम तेजी। मुस्लिम लीग नून का मानसहरा में इंतखाबी जलसा, मरियम नवाज और नवाज शरीफ मानसहरा पहुंच गए। नवाज शरीफ का हेलीकॉप्टर से मानसहरा जाते हुए हजारा मोटरवे का फजाई दौरा। मरियम औरंगजेब ने कहा, पाकिस्तान के कोने कोने में नवाज शरीफ के अवाम को दिए ऐसे तोहफे देखे जा सकते हैं। पीपल्स पार्टी आज साहिवाल में मैदान सजाएगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कारकुनों से खिताब करेंगे। उधर लकी मरवत में JUI फे पिंडाल सजाएगी। मौलाना फजलुर रहमान वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करेंगे। बानी PTI की नैब केस में जेल ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने अदालती अहकामात जेल ट्रायल नोटिफिकेशन से मुतालिक दस्तावेजात की रिपोर्ट पेश कर दी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, देखना यह है कि विफाकी हुकूमत का नोटिफिकेशन कानून के मुताबिक है। PTI वकील की आइंदा समाअत तक ट्रायल पर हुक्म इम्तनाई जारी करने की इस्तदा मुस्तरद। समाअत कल तक मुलतवी। अदालतों के फैसले अवाम की मिल्कियत होते हैं। फैसलों पर तारीफ और तनकीद की आइन में इजाजत है, लेकिन मुल्क के अंदर और बाहर अदलिया के खिलाफ घटिया मुहिम चलाई गई। अदलिया के खिलाफ घटिया मुहिम चलाने की इजाजत नहीं देंगे। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की PTA और FIA हुकाम के हमराह न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मजीद कहा, अदम बर्दाश्त और झूठ के कल्चर की हौसला शिकनी होनी चाहिए। इस्लामाबाद के नवाह में रात गए सिक्योरिटी इदारों का सर्च ऑपरेशन। सिक्योरिटी खदशात के बायस इस्लामाबाद की 3 यूनिवर्सिटीज को बंद कर दिया गया। यूनिवर्सिटीज को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद करने बारे तालिब इल्मों को रात गए आगाह किया गया। विफाकी हुकूमत की फैजाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन की मुद्दत में तोसी की दरखास्त पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने फैजाबाद धरना कमीशन से 1 माह में रिपोर्ट तलब कर ली। इलेक्शन कमीशन ने फैजाबाद धरना फैसले पर अमल दरामद रिपोर्ट पेश कर दी। अदालत ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट का जायजा लेकर मुनासिब हुक्म जारी किया जाएगा। समाअत 1 माह तक मुलतवी। जिंदा दिलाने लाहौर ने पाकिस्तान की सियासी तारीख बदल दी है। बिलावल भुट्टो का नारा है, चुनो नई सोच को। PP रहनुमा शर्जील मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मजीद कहा, लोग एक नई सोच की तरफ जाना चाहते हैं। बिलावल भुट्टो की लड़ाई नून लीग से या PTI से नहीं है। बिलावल भुट्टो का मुकाबला गुर्बत और महंगाई से है। निगरान वजीर आला सिंध से अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। वजीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर ने कहा, अमरीकी हुकूमत ने तालीम, सेहत और सैलाब में सिंध हुकूमत की भरपूर मदद की है। वजीर आला सिंध और अमरीकी सफीर ने मईशत की बेहतरी के हवाले से हुकूमत के किए गए इक़दामात पर तफसीली बातचीत की। मुल्क के बेशतर इलाकों में जाड़े के डेरे। कराची में बादल बरस पड़े। आयशा मंजिल, अजीजाबाद, गुलशन इकबाल FB एरिया में तेज बारिश। मौसम मजीद सर्द हो गया। पंजाब भर में खुश्क सर्दी की लहर बरकरार। उधर लेह में पारा -12, स्कर्दू में -9, गिलगित, अस्तौर और कालाम में -6 तक गिर गया। मैदानी इलाकों में शाम ढलते ही धुंध के डेरे। धुंध के बायस मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट शेड्यूल बुरी तरह मुतासिर। कराची और इस्लामाबाद से कई परवाजें ताखीर का शिकार। 4 परवाजें मनसूख कर दी गई। और गाजा में इसराइली बर्बरियत थम ना सकी। सफाकाना हमलों में मजीद 343 फलस्तीनी शहीद हो गए। शोहदा की मजमूई तादाद 25,500 हो गई। लाखों बेघर हो चुके। बोरीज कैम्प में अक़वाम मुत्तहिदा का स्कूल कब्रिस्तान में तब्दील हो गया। दूसरी जानिब काबिज फौज ने मगरबी किनारे से मजीद 22 फलस्तीनियों को हिरासत में ले लिया। जबालिया और खान यूनुस में फलस्तीनी मुज़ाहमतकारों और इसराइली फौज के दरमियान झड़पों के दौरान मजीद 3 सहूनी फौजी मारे गए।
अहम खबर आपको देते हैं। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मानसहरा पहुंच गए। हेलीकॉप्टर मानसहरा जाते हुए हजारा मोटरवे के ऊपर से गुजरा। हजारा मोटरवे हजारा ही नहीं, पूरे खैबर पख्तूनख्वा के आवाम के लिए नवाज शरीफ का तोहफा है, ये कहना है मरियम औरंगजेब का। कहती हैं पाकिस्तान के कोने कोने में नवाज शरीफ के आवाम को दिए तोहफे देखे जा सकते हैं। मरियम औरंगजेब की जानिब से ये बयान सामने आया। आपको अपडेट करेंगे इस बारे में। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मानसहरा पहुंच गए हैं। इस हवाले से उनके कारकुनों की जानिब से, पार्टी की जानिब से जलसे का इनेकाद भी किया गया है, जिससे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मरियम नवाज खिताब भी करेंगी। आपको ये बता दें, हेलीकॉप्टर मानसहरा जाते हुए हजारा मोटरवे के ऊपर से गुजरा। हजारा मोटरवे हजारा ही नहीं, पूरे खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के लिए नवाज शरीफ का तोहफा है, ये कहना है मरियम औरंगजेब का। मरियम औरंगजेब कहती हैं पाकिस्तान के कोने कोने में नवाज शरीफ के अवाम को दिए गए तोहफे देखे जा सकते हैं। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मानसहरा पहुंच गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसलाबाद धरना कमीशन की मुद्दत में 1 माह की तौसीह कर दी। दौरान समाज चीफ जस्टिस ने सवाल किया, धरना कमीशन का काम कब मुकम्मल होगा? अटॉर्नी जनरल ने कहा फैसलाबाद धरना कमीशन 14 फरवरी को काम मुकम्मल करेगा। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए, ठीक है कमीशन अपना काम करे। इलेक्शन कमीशन ने फैसलाबाद धरना फैसले पर अमल दरामद की सरबामोहर रिपोर्ट भी पेश कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसलाबाद धरना कमीशन से 1 माह में रिपोर्ट तलब कर ली। केस की मजीद समाअत 1 माह के लिए मुलतवी कर दी गई है। आपको अपडेट करेंगे इस बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने फैसलाबाद धरना कमीशन की मुद्दत में 1 माह की तौसीह कर दी है। जहांजेब अब्बासी हमारे साथ है, उनसे बात कर लेते हैं। जी जहांजेब, बताएगा अदालत में क्या कार्रवाई हुई? जी देखिए, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इस दरखास्त पर समाअत की जो वजारत दिफा की जानिब से दायर की गई थी। अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान पेश हुए और उन्होंने कहा कि कमीशन को अपना काम मुकम्मल करने के लिए मजीद 1 माह का वक्त दरकार है। तो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने पूछा कि कमीशन अपना काम तो कर रहा है ना? तो इसके ऊपर अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया, जी बिल्कुल, कमीशन अपनी जो प्रोसीडिंग है उसको जारी रखे हुए है। तो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने कहा कि हमें इस मामले के ऊपर कोई इशू नहीं है। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर लिखवाया कि 1 माह की जो एक्सटेंशन की दरखास्त के हवाले से बात की गई है, हमें इसके ऊपर कोई एतराज नहीं है। और यूं 14 फरवरी तक की एक तरह से डेडलाइन है कमीशन को अपनी ये रिपोर्ट कार्रवाई मुकम्मल करके रिपोर्ट जमा करवाने की। और उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने फैसलाबाद धरना रिव्यू केस की जो समाअत है वो 1 महीने तक मुलतवी कर दी है। इस केस की समाअत के दौरान इलेक्शन कमीशन के हवाले से उनके डीजी लॉ पेश हुए और उन्होंने कहा कि हमने एक इम्प्लीमेंटेशन रिपोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि हम आपकी इस रिपोर्ट का जायजा नहीं ले सके, तो हम उसको अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बना लिया गया है। और कोर्ट ने यह कहा कि अगर हमने मुनासिब समझा तो इसके ऊपर बाद में अगर कोई जरूरत पेश आई तो हम कोई ऑर्डर पास कर सकते हैं। और यूं ये दरखास्त निपटा दी गई है। जी ठीक है जहांजेब अब्बासी, बहुत शुक्रिया इस बारे में अपडेट करने के लिए।